पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। तो ये बात है अहमदाबाद की। अहमदाबाद में ना हमारे टीम के हर्बल कंपनी जो थी उस टीम के ही एक मेंबर थी जिनकी ट्रेन में तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हम लोग साथ ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन किया। ट्रेन का कुछ होता है, इंक्वायरी नंबर होता है या क्या, जो मुझे इतना प्रोसीजर नहीं पता, पर उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर को बुला दिया जाए, क्योंकि जो हमारी मेंबर थी वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। ठीक है, इधर उधर चल रही थी, उनको बहुत पेट में ना पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उनके पेट में, तो इस वजह से वो बहुत बेचैन होके घबराहट में इधर उधर जा रही थी। तो देखिए, उस टाइम पे वो बहुत उनकी हालत ख़राब थी, पर जब जब हम अपनी सीट की तरफ गए ना, उससे पहले की बात बता देती हूँ। जब डॉक्टर को कॉल कर दिया ना, डॉक्टर को लग गया 1.5 घंटा आने में, तो उस वजह से ट्रेन ना काफ़ी 1.5 घंटा 2 घंटा रुकी रही। तो उस बीच जब जब हम अपनी सीट पे गए ना, कितना सुनाया गया उनको, उनको तो काफ़ी सुनाया गया कि तू क्या पति लगा है उसका, तू क्या पति लगा है उसका, इतने अग्रेशन वे में कि तू क्या उसका पति लगा है, जो तू उसकी मदद करने में लगा, उसके पति को नहीं पड़ी हुई, तेरे को क्या पड़ी हुई है। देखिए, इंसानियत नाम की चीज़ होती है, एक काइंडनेस नाम की चीज़ होती है। आप अगर आपके भरोसे कोई जा रहा है ना, टीम मेंबर, आप जिनके कह रहे हो, इतना तारीफ़ करो कि आप मेरे टीम मेंबर हो, हमारी फैमिली हो, ये हो वो हो, आप जिनको आप फैमिली कह रहे हो उनके साथ ऐसा कोई बिहेव तो नहीं करेगा ना, पीठ पीछे जाके अपने ही बेटे को सुना रहे हैं कि तू क्या पति लगा है उसका, तू क्या पति लगा है उसका। यार, आप किसी को निस्वार्थ, किसी बिना स्वार्थ के ना किसी की हेल्प कर देना कोई गलत बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी से प्रॉफिट मिलेगा तो ही हम किसी की मदद करेंगे, पर अच्छा उनमें ये क्वालिटी थी, पर आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए अपने बेटे को। आपने उसे भर भर के 2-3 दिन तक सुनाया बुरी तरीके से, है ना। और फिर जब वो ठीक होके आएंगे फिर ऐसे बिहेव किया जैसे ओ हो वाह बहुत अच्छा लगा। ऐसे किस्से बहुत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी क्योंकि शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज रहे हैं और अभी मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5 बजे सॉरी। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने रवीना खन्ना का वीडियो देखा होगा, जो कि अनीता जी की बहू है थी, पता नहीं, मतलब जैसा सोशल मीडिया पर दिखता है, तो वही उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो रवीना खन्ना जी को भी आप लोग जानते होंगे, आई थिंक, मतलब जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, सब्सक्राइब आप लोगों ने करा हुआ होगा। तो या जिसने अगर नहीं किया हुआ होगा तो आप रवीना खन्ना ऐसे ब्लॉग चैनल है जो आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत पुरानी बात कही अपनी वीडियो के अंदर, जो कि मेरे पर ही वो हुआ था, मतलब घटना ऐसा कुछ आप मान लीजिए, जो घटना घटा था, जो हुआ था वो रियलिटी है, मेरे बारे में ही वो बता रही थी। अहमदाबाद की बातें, अभी 4 दिन पहले की वीडियो है वो। अहमदाबाद में जैसे हम लोग जा रहे थे, तो हमारी हर्बल लाइफ की टीम थी, 4-5 टीम थी, जिसमें अनीता जी थी। अनीता जी की दुनिया उनको कौन नहीं जानता, मतलब उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जानी मानी हस्ती हैं, चेहरा सब लोग पहचानता है उनका, सब लोग ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब अनीता जी के बेटा ललित और सब लोग मतलब हर्बल लाइफ में जुड़े हुए थे, तो उनके थ्रू ही मैं भी आई थी, सोशल मीडिया से ही आई थी, यूट्यूब को ही देख के, क्योंकि अनीता जी का वीडियो मैं बहुत पहले से ही देखती थी। तो उन्होंने हर्बल लाइफ के बारे में बताया था। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी मतलब 68-69 हो गया था। तो मैं अपने वेट को लेकर बहुत परेशान रहती थी।
वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, ये मेरे दिमाग में हर समय घूमता रहता था। तो वेट लॉस के रिगार्डिंग ही उन्होंने अपने चैनल पर कुछ बातें बताई, तो मैंने वो देखा सुना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये तो अब सही बात है कि मतलब उनका वेट लॉस हुआ है। तो ऐसे मैं उनसे जुड़ी थी। तो हर्बल लाइफ ये प्रोडक्ट है, उसके द्वारा मतलब वेट लॉस हुआ। तो एक इवेंट आया, मतलब 2-2.5 महीने शायद हुए थे, 2.5-3 महीने हुए थे जुड़े हुए, क्योंकि मैं अप्रैल में जुड़ी थी और अगस्त में हमें इवेंट में जाना था अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जब हम जा रहे थे तो ट्रेन में मेरे साथ वो घटना घटी थी। घटना हुआ था जैसे कि मेरे पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया था। आई थिंक हमने 4 बजे ट्रेन पकड़ा था, हाँ 4 बजे या 5 बजे की ही ट्रेन थी। तो रात के मुझे 8 या 9 बजे से दर्द स्टार्ट हो गया था, 8 बजे से थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये ना दर्द मतलब पूरी रात रही, ठीक है। तो ऐसा पैनिक अटैक दर्द मुझे कभी नहीं आया था, और क्यों हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये रवीना मैम जो हैं ये सही बात बता रही हैं, ये अहमदाबाद की ही बात है। ट्रेन जर्नी थी हमारी, उसमें और भी मेंबर थे। तो मतलब हम लोग जा रहे थे तो पेट में दर्द स्टार्ट हुआ, और अगर ऐसा कुछ पता होता तो मैं मेडिसिन लेके जाती, दर्द का, गैस का, कुछ भी। तो मतलब मेरे पास मेडिसिन भी नहीं था। और उनका जो बेटा है ललित, उन्होंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया था, बट डॉक्टर जब तक आए बहुत लेट हो चुका था। ऐसे मान लीजिए सुबह का टाइम हो चुका था, वो 4 बज रहे होंगे ऐसे कुछ। जब तक तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो मैं अहमदाबाद पहुँचे, तो वहाँ डायरेक्ट मतलब अहमदाबाद वहाँ पहुँचने के बाद इवेंट तो कहाँ ही मैं ज्वाइन कर पाती। मतलब स्टेशन से उतरते के साथ ही सीधे हॉस्पिटल में एडमिट मुझे करना पड़ा। मैं वहाँ हॉस्पिटल में 2 दिन मतलब 3 दिन रही, सोचिए। तो 3 दिन, 2 दिन का इवेंट था, मैं इवेंट में भी नहीं जा पाई। लास्ट दिन, तीसरा दिन जो था, मैंने डॉक्टर से बहुत मतलब रिक्वेस्ट करा कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। डॉक्टर तो उस दिन भी मतलब डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे, बट मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट करा, तब जाके डिस्चार्ज दिया डॉक्टर ने। बोला कि आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, आप प्रॉपर सही नहीं हुई हैं, कहीं आपको घूमने नहीं जाना है, कहीं आपको कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट आपको चाहिए। मैं बोली ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रेस्ट ही लूँगी, क्योंकि मुझे खुद से भी दिक्कत था। वो जो दर्द था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। तो इस कारण से ना तीसरे दिन मैं थोड़ी देर के लिए इवेंट में गई। उस ऐसा जर्नी मेरे मतलब बुरा जर्नी बोले उसको, कभी भी मेरे साथ ऐसा घटना नहीं हुआ आज तक, अभी तक। तो मुझे नहीं मालूम कि अनीता जी ने क्या बोला। अगर रवीना बता रही है तो हो सकता है सही होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी के भी बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं का था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं इवेंट में हम जा रहे हो, वो आप अपने साथ लेके जा रहे हो अपने टीम मेंबर को, तो ध्यान रखना तो बनता है। कि अगर मैं लेके जाती तो जाहिर सी बात है मैं ध्यान रखती, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान ठीक है रखा, लेकिन अपने बेटे को मेरे पीठ पीछे अगर ये सारी बातें उन्होंने कहा है कि तू क्या पति लगे उसका, उसके पति को नहीं पड़ी है, तो ये एक तरह से गाली टाइप ही हो गया मेरे लिए। तो बहुत ही बात बुरी लगने वाली है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, ये बुरा फील हुआ कि अच्छा ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी, किसी के भी बारे में। ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आपको अगर नहीं हेल्प करने का मन था या अपने बेटे से नहीं करने देने का मन था, आप मेरे मुंह के सामने ही बोल दीजिए कि जो भी है आप अपना देखो, ठीक है।
हाँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे बच्चों का ध्यान उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, खाना पीना, नहलाना पहलाना सब कुछ। मैं ये नहीं मना करती, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत थैंक यू भी मैंने बोला और रहूँ मतलब बोलूँगी भी हमेशा कि आपने मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखा, मतलब हर तरीके से। लेकिन ये जो बात आपने बोला ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, चाहे मतलब कोई अनजान पर्सन ही हो। हम तो अनजान आपके लिए नहीं थे, क्योंकि आपसे जुड़े हुए थे हर्बल लाइफ के कारण का मतलब 2-3 महीने 3 महीने से अराउंड जुड़े हुए थे हम लोग, तो आपके लिए अनजान तो नहीं थे। और रहा मेरे पति का सवाल, तो रात का टाइम था, उनके बस में कुछ था भी नहीं, उनके हाथ में ही नहीं था कि वहाँ से वो डॉक्टर के पास लेके चले जाते। बच्चे हैं, सामान है, आधी रात रात में ट्रेन में हम हैं, कहाँ वो लेके जाते हैं अनजान जगह अनजान शहर में। ट्रेन से उतर तो नहीं जाते अचानक कहीं भी। तो किया तो मेरे पति ने ही, और कौन करा। अगर हेल्प में अगर किसी से कुछ पूछ लेना कि हाँ डॉक्टर बुला दूँ या दवाई किसी के पास है तो दे दो, इनको बहुत परेशानी है। आपको इस बात से बुरा लगा कि आपने ऐसी बातें बोल दी जो एक औरत को औरत के लिए नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है मेरा हस्बैंड वहीं पे, मेरे बच्चे हैं वहीं पे, और पति लगे हैं, ये बातें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात आप लोग बताइएगा कि ये बात किसी को भी बुरा लग सकता है। नहीं करना है हेल्प मत कीजिए। और मैं अब तो ये भी बोलूँगी कि मैं सब मतलब खाना जो मैं हमने खाया, खाना खाने के बाद ही मुझे ये पेट में दर्द हुआ था, और उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल थी। ऐसा पैनिक अटैक पहले आया भी नहीं कभी मैं मुझे। और खाना तो सबने ही खाया था, अनीता जी ने ही मतलब खाना सबके लिए लेके वो आई थी, जो भी वो ले आई थी वही सब लोगों ने खाया, और मुझे दर्द हो गया। मेरे लिए तो वो जर्नी बहुत ही बेकार रहा। ऐसा जर्नी मतलब कभी नहीं मैंने किया, और भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ भी हो कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमारा तबीयत ख़राब हो जाए, और इस तरीके से ख़राब हो जाए कि मतलब सीधे ट्रेन से हॉस्पिटल हम पहुंच जाएं। पता नहीं किसकी मुझे नज़र लग गई, क्या हुआ, वो जो दर्द मैंने सहा वो इतना ज़्यादा दर्द था ना कि आज तक मैंने ज़िंदगी में ऐसा दर्द नहीं सहा, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर परेशान हो गए थे, कोई सा भी इंजेक्शन काम नहीं कर रहा था, कोई सा भी दवाई काम नहीं कर रहा था। पूरे मतलब पेट में डॉक्टर ने बोला कि पॉइज़न फैल गया है, क्या बोलते हैं आंतें जो होती हैं उसके अंदर, लीवर, ये सब में इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन फैल गया था, क्योंकि दर्द काफ़ी टाइम तक रहा और सही टाइम पे मुझे इलाज नहीं मिला, दवाई नहीं मिली इसके कारण। तो फर्स्ट और लास्ट मेरा मतलब ऐसा जर्नी रहा है। तो आप लोग अगर जानते हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप लोग बताइएगा कि ऐसा किसी के साथ भी होना चाहिए क्या। अगर हम जा रहे हैं कहीं, अगर कोई परेशान है, अनजान भी होता है, तो अगर परेशान है तो हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है, कर देते हैं, हम भी करते हैं। हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों ने हेल्प करा भी है। मैं इसका वीडियो आपको दिखाऊंगी अपने वीडियो के अंदर। वो वीडियो मेरे भी उसमें चैनल पर आई थिंक होगा। मैं जब हॉस्पिटल में थी उसका भी वीडियो है, मैं कोशिश करूँगी, ढूंढूंगी, अगर होगा तो मैं ज़रूर इसके अंदर डालूँगी। और रवीना, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू
बहुत बहुत धन्यवाद ये बातें बोलने के लिए। शायद आप लोगों के बीच में कुछ था जो अब नहीं है। ये तो मुझे भी पता चला था कि हाँ, आप लोगों ने शादी कर लिया है, तो मुझे खुशी हुई। ठीक है, फैमिली है, अगर किसी को कोई पसंद है तो उसने शादी कर लिया, अपना अच्छे से रह रहे हैं, तो मैं भी खुशी हुई थी एज अ मेंबर, टीम मेंबर, कि हाँ चलो, मैं हमारी टीम मेंबर ऐसा, मतलब ऐसा सुनने को मिला। ठीक है, लेकिन हम, मेरी आदत है, मैं किसी के लाइफ के अंदर नहीं घुसती उतना कभी भी, मतलब रियलिटी में ही यही है। तो पता चला था मुझे, फिर मैं ये नहीं कि हाँ मैं आप घुसूँ फिर फ़ोन करूँ या फिर पूछूँ, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, जैसा, लेकिन अब सुनने में, देखने में आ रहा है कि शादी ऑलमोस्ट शायद टूट गया है या क्या हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकती, अब जो भी है। लेकिन उसके लिए मैं, आपने जो बातें शेयर करा उसके लिए धन्यवाद। ये राज मुझे पता नहीं चलता कभी भी जब आप नहीं बताते कि कोई इस तरीके से बोल सकता है क्या, सोच सकता है क्या कि कोई दर्द में है, परेशान है, वोमिटिंग हो रहा है उसे बार बार, पेट में पूरा दर्द के कारण जहर फैल गया है, इन्फेक्शन फैल गया है, उसके कारण वोमिट हो रहा है, वो दवाई इंजेक्शन पूरे दिन हॉस्पिटल, मतलब इस तरह से है, और दवाई नहीं मिल रही है, और उनको अपने बेटे की पड़ी हुई है कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू क्यों कर रहा है। क्या ही बोलूँ इसके बाद में, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा।